नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं चित्तरंजन पार्क में दिल्ली के, जो कि जाना जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनिटी है बांग्ला लोगों की, जो कि वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं प्रांत को, वो यहाँ रहते हैं। और हम चर्चा जो आज कर रहे हैं वो ये है कि पॉलिटिक्स और उसमें स्टारडम का ये जो मिक्स देखने को मिल रहा है वो आखिर लोगों को कैसा लगता है। और मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि जब टीएमसी की लिस्ट आई थी तो उसका स्टार पावर अलग ही था। उस लिस्ट में इतने सारे स्टार्स थे कि उसको देख करके हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ आके लोगों से जाना जाए कि वो क्या सोचते हैं। और शाम का वक्त है, मैं आपको बता दूं चित्तरंजन पार्क में फुचका शुरू हो जाता है, लोग यहाँ पे लूडो खेल रहे हैं अपना, कोई अंदर कैरम बोर्ड खेल रहा है। यहाँ पर फुल चैंपियनशिप हो रही है, जहां आप सामने देख सकते हैं चैंपियन है यहाँ के दिलीप। वो इस वक्त कोशिश हो रही है इनको हराने की। ये देखेंगे कि वो हारते हैं कि नहीं, लोग क्या कर पाते हैं। लेकिन चर्चा हम कर रहे हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे पॉलिटिक्स और गेम आई थिंक बंगालीज के हार्ट के बहुत क्लोज होता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं, सिनेमा पे राज करते हैं, जब वो पॉलिटिक्स में आते हैं, आपका ओपिनियन क्या है? मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में आने के लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कमिटमेंट वो किसी में भी हो सकता है। तो जिसको भी आना है उसको सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं बहुत ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनका अपना ह्यूज बिजनेसेस है। तो वो भी तो यहाँ पे हमारे संसद में जाके काम करते हैं, वो अपने पोर्टफोलियोज हैंडल करते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो एक्टर्स क्यों नहीं। हालांकि एज आई सेड कि उनका कमिटमेंट काम के प्रति होना ज़रूरी है। एंड आई थिंक हमारे संसद में जितने अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आ सके वो एक्चुअली बेटर है। क्योंकि इन द पास्ट वी हैव हैड अ पोएट प्राइम मिनिस्टर इन वाजपेयी, वी हैड अ पायलट प्राइम मिनिस्टर इन राजीव गांधी। So it's important that we have a very multicultural and across walks of life से तो होना ज़रूरी है। तो आप मानते हैं इट्स जस्ट अनदर प्रोफेशन, हर प्रोफेशन के लोगों को आना चाहिए। The right people should come who have the right intention हमारे देश को सर्व करने के लिए, then we'll support them। चलिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपके इलाके से कोई एक्टर या एक्ट्रेस अभी खड़ा होता है, आप उसके लिए वोट करेंगे? यस मैं उनका ये क्रेडेंशियल ज़रूर ये देखूंगा कि वो कैसे, उनका क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जस्ट लाइक मैं किसी और नेता को आई विल गिव देम एन इंडिपेंडेंट एंड अ फ्रैंक ओपिनियन। आई विल हैव एन इंडिपेंडेंट व्यू। आई वोंट बी बायस्ड कि वो एक्टर है तो वो शायद काम ना करे। आई विल हैव एन इंडिपेंडेंट व्यू वेदर और नॉट वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। ये एक बहुत वैलिड चीज़ इन्होंने बोली है कि सबको मौका मिलना चाहिए। इट्स अ प्रोफेशन, लोग काम करते हैं, उनको पूरा हक है अपनी अगर वो राजनीति में सेवा करना चाहते हैं उसके लिए। आप लोगों से पहले जानना चाहेंगे कि एक्टर्स एक्ट्रेसेस को फिल्मों में देखना ही अच्छा लगता है या राजनीति में आए चलता है? राजनीति करेगा तो क्या एक्टर्स अगर बोलता है तो एक्टर जो है कि सीनियर एक्टर कर सकते हैं, जैसे कि वो राजनीति नहीं करता है, वो क्या बोलता है। आपके ये बंगाल से तो बहुत लोग राजनीति में है, मुनमुन सेन है, आपकी मिमी चक्रवर्ती को अब मिल गया है, बहुत सारे हैं, नुसरत जहान हैं, इन सबको इस बार टिकट मिला है। और इस बार आसनसोल में कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए मिनिस्टर होने का एक उम्र होता है, वो उम्र नहीं है जो राजनीति कभी किया ही नहीं है। आज वो उसने लोकसभा में खड़ा हो गया है तो क्या मिनिस्ट्री करेंगे? अगर उसको मिनिस्ट्री देंगे वो मिनिस्ट्री कर सकता है? नहीं कर सकता। चलिए आपका गेम हम खराब कर रहे हैं, लेकिन आपसे जाना, आप क्या सोचते हैं? आप एक तरफ बाबुल सुप्रियो, एक तरफ मुनमुन सेन, इस तरह का स्टार पावर जब आकर के लड़ता है तो राजनीति में इंटरेस्टिंग हो जाता है। इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपके गेम लूडो से ज्यादा इंटरेस्टिंग? नहीं, ये आपके नंबर वन है। खैर ये एक इंटरेस्टिंग चीज हमने जो देखी यहाँ पर, यहाँ का कल्चर है, यहाँ लोग आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं। वुड यू लाइक टू टॉक टू अस? हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से। अच्छा, यू फ्रॉम कैलकाटा। आप ये बताइए कि इतने सारे लोग, नॉट ओनली बंगाल, हमने देखा उर्मिला मातोंडकर ने ज्वाइन कर लिया है, और हाँ जयप्रदा तो पहले से ही है। बहुत पुराना ये रहा है कि अभिनेता बहुत जल्दी अभी हटा के नेता बन जाते हैं। आप क्या सोचते हैं?
See, it comes with a sense of responsibility because when someone comes to politics, it's not that real screen. So it's a real scenario. So that they're coming over there and they have to serve people. So I don't know. It's a difficult choice, but I hope that डिफिकल्ट चॉइस किसके लिए है? वोट करने वाले के for लिए the या people. I know it's a difficult choice for the people because they adore them in Calcutta. So now when they see them as suitable ministers or suitable MPs, I think let Godspeed them. आप लोग क्या मानते हैं कि एक्टर्स को आना चाहिए राजनीति में या सबकी अपनी चॉइस है? अब क्योंकि पार्टी जो है उनको बहुत बड़ा एसेट मानती है, कैंपेनिंग होती है, रैली होती है, तो खूब भीड़ आती है उनकी वजह से। हाँ, देखिए वैसे तो पॉलिटिक्स सबको ही ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये नेताओं ही क्यों। आप करेंगे? मैं सिर्फ एडवाइस करता हूँ। मैं खुद, मेरे को मालूम है बड़ा मज़ा आता है पॉलिटिक्स में। ऑफिस की पॉलिटिक्स, मार्केट की पॉलिटिक्स, दुकानदारों की पॉलिटिक्स, लेबर की पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक चीज़ ऐसी है जिसमें एंजॉय करता है आदमी को। इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, आदमी इन्वॉल्व हैं, इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसमें क्या होता है, बड़ा मज़ा आता है जब ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ आप खेलते हैं या मज़े आते हैं। तो आप सोचते हैं कि हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग आते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, या अगर एक्टर्स एक्ट्रेसेस आते हैं तो कई लोगों का मानना है कि वो सीरियसनेस के साथ नहीं आते? देखिए, एक्टर और एक्ट्रेसेस क्या हैं, वो हमने उनको एक्टर और एक्ट्रेसेस बना दिया है। वो एक आम आदमी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी एक्ट्रेस का, चाहे वो जिनका आप नाम ले रही हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता बिकॉज मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ। कोई भी इंसान जब पॉलिटिक्स में आता है वो किसी को चीज़ को देख के आ रहा है, उसमें उसको कोई जैसे मार्केट में मुनाफा होता है तो हो सकता है उसमें भी उनको कुछ अच्छा। जनता सेवा तो बहुत अच्छी बात है, ये सब जनता सेवा तो करते हैं। एक ये बेचारा प्लम्बर है, ये वो नलका ठीक करता है, एक वो कोई झाड़ू लगा रहा है, तो सेवा तो सभी कर रहे हैं। अब वो हीरो हीरोइन सेवा करते हैं, बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो मैं तो कहता हूँ जिनका आप नाम ले रही थी, इनसे भी बड़े बड़े और हीरोइंस और हीरो बैठे हैं दुनिया में। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने बोला। भी तो आए थे ना। हाँ, बिल्कुल हॉलीवुड में भी ये कल्चर है, तो फिर क्या बुराई है अगर टॉलीवुड या फिर बॉलीवुड के लोग आकर के इसका पार्ट बनते हैं? इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बात यहाँ के लोगों की मानी है। लेकिन हम मार्केट में हैं तो आपको थोड़ा मार्केट का फ्लेवर दिखाते हुए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अरे आप तो सर, आपसे हमने जब पहले बात की थी, आप कह रहे थे कि पॉलिटिक्स में एक्टर्स एक्ट्रेसेस का आने के बारे में आप भी ओपिनियन रखते हैं, तो अभी तो आप बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने लगे हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं इसके बारे में? बताइए जरा। काम के बीच में हम आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल एक्टर भी आना चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जो एक्टर आते हैं वो सीरियसनेस के साथ नहीं आते हैं। आपने कभी आपको लगा है किसी एक्टर को देख करके ये अच्छा नेता है? हाँ, अच्छा है। कौन सा अच्छा लगता है? जैसे हेमा मालिनी हो गया। हेमा मालिनी अच्छा लगता है जी। और अगर आपके यहाँ से अगर कोई खड़ा होता है, कोई एक्टर या एक्ट्रेस, आप वोट देंगे? वो तो अपना अपना सोच है सबका। अपना सोच। बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। आप लोग क्या मानते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस को आना चाहिए? चलिए, ओके। तो ये जाहिर तौर पर एक बात जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि लोगों का ये मानना है कि अगर कोई सेवा करना चाहता है, राजनीति में आना चाहता है, तो उसमें उनका प्रोफेशन क्या है वो बाधा नहीं बनना चाहिए। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। पक्ष विपक्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पर हम आए हैं सीआर पार्क में, चितरंजन पार्क में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर कोलकाता रोल बन रहा है जो कि एक और स्पेशलिटी है। दिल्ली में भी काफ़ी फेमस है, लेकिन ऑफ कोर्स कलकत्ता की तो ये एक स्पेशलिटी है। तो यही चटपटी चीज़ के बीच में हम चटपटी बातें भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों से उनकी राय ले रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फिल्मों में फिल्मकारों का, अभिनेताओं का राजनीति में आना, आखिर वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं। तो आपसे मैं चर्चा कर रही थी सर, अगर एक्टर या एक्ट्रेस फिल्मों को छोड़ करके आते हैं पॉलिटिक्स में, उसके बारे में आप क्या सोचते? मैम, ये तो नहीं पता क्यों आना चाहते हैं, लेकिन एक बार सबको आना चाहिए। आपको लगता है कि जब कोई यंग एक्टर या एक्ट्रेस अपने करियर के पीक में होता है, काफ़ी बड़े स्टार होते हैं, वो जब बीच में आता है तो वो
टाइम निकाल पाएगा क्या अपनी एक्टिंग में से इसके लिए, राजनीति के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए? तो ये तो दो जगह पे नहीं हो सकता है दो जगह उनको, पे नहीं? नहीं क्यों कोई नहीं भी, हो सकता? क्योंकि वो दो जगह कैसे टाइम दे पाएंगे। या तो राजनीति पे पॉलिटिक्स में टाइम दे, या तो अपनी जो एक्टिंग जो जगह थी उनको तो वहाँ पे टाइम दे उन्होंने। पर राजनीति में भी कभी कभार इतना नाटक देखने को मिलता है कि शायद उसमें अभिनेता फिट बैठ जाते हो। हाँ, वो तो हम देखते हैं टीवी पे अक्सर सब आता है, लेकिन अभी जो यंग जो आ रहा है एक्टर जो भी आ रहा है, तो इनको मुझे नहीं पता कि ये लोग अभी इतना जल्दी पॉलिटिक्स के बारे में इतना जानते होंगे। जो काफ़ी पुराना है, जैसे गोविंदा हो गया या शत्रुघ्न सिन्हा हो गया, जो हम जानते हैं, तो उन लोग आता है तो ठीक है, चलो हम मानते कि इन लोग का थोड़ा ध्यान है इस चीज़ में, सब कुछ सपोर्ट हम करते हैं उनको। लेकिन जो नया कोई आ रहा है तो इनमें हम कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या करेगा आगे कुछ। एक बात पता चलती है कि लोग इस पूरे आइडिया के खिलाफ नहीं है, और उनका ये मानना है कि अगर पॉलिटिक्स में लोग आते हैं और चर्चा करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग, शाम का वक्त है तो यहाँ पर कैरम भी खेला जाता है और इस वक्त वही हो रहा है, तो आइए उनसे भी एक बार बात करके देखते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। थोड़ा वक्त लग गया हमको यहाँ आने में, लेकिन वही जो बात आपसे पूछी थी, अभी यही कुछ 50-50 लग रहा है हमें। लोग कहते हैं कि नहीं आना चाहते तो आने दो। आपकी क्या राय है? नहीं, आना चाहते आने दे, मगर ऐसा नहीं है जो मतलब कोई भी आ जाए और कोई भी है, मतलब ऐसा है जैसे गौतम गंभीर की बात बताइए, अभी उसको दिल्ली उसका कमेटी कुछ भी नहीं है उनके पास। पॉलिटिशियन के मतलब कोई मतलब ही नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं पता उसको। पर इतने बड़े बड़े नेता रहे हैं जो सीएम भी बने हैं, उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, इन प्लेयर को क्यों ले रहे हैं? ठीक, आप मानते हैं कि और भी तो हैं, क्यों नहीं लिया जाता उन लोगों को? पॉलिटिशियन के अंदर बहुत गुनी मानी बैठे हुए हैं, उनको ना लेकर प्लेयर को लेकर उसको खेलने क्या जरूरत है? इसको ये बिजनेस चल रहा है। लेकिन उनकी जो स्टार पावर होती है, जब वो एक रैली करने आते हैं तो बहुत सारे आप सब लोग जाके देखते हैं। वो एक्चुअली वो जो पॉलिटिशियन है उनका अपना जो पावर है पॉलिटिशियन का वो खत्म हो गया। अब उनको डर लगता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे, इसलिए किसी आर्टिस्ट को साथ में ले लेते हैं। अच्छा, अपना पर्सनल जो पॉलिटिशियन का वो था, वो पावर खत्म हो गया। एक स्टारडम होता था पॉलिटिशियंस का भी, और अभी भी कुछ है। जैसे दीदी आती हैं तो दीदी को देखने के लिए भी लोग बहुत जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि पॉलिटिशियंस को अब सहारा लेना पड़ रहा है ग्लैमर का? बिल्कुल सहारा लेने पड़ रहा है। नहीं तो एक आर्टिस्ट अलग चीज़ है, पहले ही बताया आपको, आर्टिस्ट एक अलग चीज़ है, पॉलिटिशियन एक अलग चीज़ है। उसको सरस्वती के विद्या बोलिए, कुछ भी बोलिए, आर्टिस्ट लाइन में। अभी हम लोग अभी छोटा सा एग्जाम्पल बताया, हाँ, क्या वो कह रहे हैं आप? हाँ, काफ़ी बीजेपी के अंदर काफ़ी प्लेयर हैं जो न्यू, उन लोगों को लेकर ये जो पॉलिटिशियन के जैसे मनोज तिवारी हो गई है, गौतम गंभीर, काफ़ी प्लेयर है जिन लोगों को नहीं आना चाहिए, उन लोगों को लेकर इनको प्रभाषित बना रहा है, मगर ये ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ। पार्टी कुछ डिसीजंस कभी कभार लेती है ये सोच करके कि कौन कितने फायदेमंद हो सकता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सोचते होंगे, ऐसे ही तो नहीं लिया जाता। देखिए, मुझे नहीं लगता जो मतलब पॉलिटिशियन के अंदर मतलब एक प्लेयर को लेकर आना और इनका क्रेडिबिलिटी बनाना ठीक नहीं है। प्लेयर किसी भी आर्टिस्ट को नहीं आना चाहिए, तो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट ही रहना चाहिए, आर्टिस्ट को रहना चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो उनके जगह बना दीजिए बस उसको। ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तानी फिल्मों से ज़रा ज़्यादा ही प्रभावित हो जाते हैं और शायद गलती हमारी है, हम ही तो वोट भी डालते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही। पक्का है, ये कोई गलती तो पब्लिक का ही है। तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं इनके। इनका मानना है कि पॉलिटिक्स में लोगों का पॉलिटिक्स में आर्टिस्ट का आना बिल्कुल सही नहीं है। जो आर्टिस्ट है उसकी जगह कला है और उसका काम कला है, उसको राजनीति में आना सही नहीं है। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप सेवा करना चाहते हैं, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी पूरा हक है कि वो आकर के अपना योगदान दे सके। हम यहाँ से आगे बढ़ कर के कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में। शाम का वक्त यहाँ है और चितरंजन पार्क जो है वो एक्टिव हो रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हम लोगों से पूछ रहे हैं यहाँ पर कि राजनीति में एक्टर्स का आना सही है या नहीं है, आप क्या मानते हैं?
देखिए एक्टर का आना तो बात सही, वो भी तो इंसान है, लेकिन आज यहाँ का लोकल है जो बंदा काम करता है, एक्चुअली उनको लोग सोचेगा जब वो ही आए, कम से कम देखे, यहाँ के बारे में सोचे, इस एरिया के बारे में सोचना चाहिए क्या करना। एक्टर क्या आ जाएंगे कल कहाँ जाएंगे, मुंबई में जाके बैठ जाएंगे। लेकिन ये कई बार होता है कि जो एक्टर भी आता है वो इतना अच्छा काम करता है कि बार बार उनको लोग चुन के वापस लाते हैं। और हमने कई सुनील दत्त जी के बारे में यही कहा जाता था, वो इतने पॉपुलर थे एज ए नेता कि शायद उनकी पॉपुलैरिटी नेता के तौर पे ज़्यादा थी अभिनेता के से ज़्यादा। बिल्कुल। तो ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आपको कभी मौका मिले, मान लीजिए कोई बड़े सीनियर एक्टर यहाँ से आके खड़े होते हैं, आप वोट करेंगे? पब्लिक को चॉइस का डिपेंड उनके ऊपर, मैं अकेले करने से होगा, अब क्या बताएं। मैडम आप क्या सोचती हैं, बताइए? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप बताना चाहेंगे? हम ये पूछ रहे हैं कि नेता राजनीति में एक्टर्स का आना सही है या नहीं? नहीं, अगर डिजर्विंग है तो आना चाहिए, एज ए सिटीजन सबका हक है आना, और आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। चलिए। और मैम आई वुड लाइक टू से आई एम अ बिग फैन ऑफ मिस्टर रवीश कुमार, और चलिए उनको जरूर बताएंगे हम, आप उनके फैन हैं। फिलहाल हम उन फैंस की बात कर रहे हैं जो एक्टर्स के हैं और उनकी अलग अलग राय है कि उनके एक्टर्स आए या ना आए राजनीति में, लेकिन ये सिलसिला जारी रहा है और शायद जारी रहेगा। देखना यह है कि लोकसभा का जब वो इलेक्शन लगते हैं तो लोग उनके लिए कितना वोट डालते हैं।